हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, मैंने इसका पहला वाला पार्ट पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड और थर्ड को करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए जो भी सिचुएशंस होते हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल 8, राइट। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पे a1 जो है a1 वो 1 के इक्वल हो गया, b1 जो है वो -1 के इक्वल हो गया एंड c1 जो है वो -8 के इक्वल हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल में 16। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस में 16 इक्वल में 0। यहाँ पे a2 जो है वो 3 हो जाएगा, b2 -3 हो गया एंड c2 -16 हो जाएगा, राइट। नाउ अब ये रेशियोज हम फाइंड करते हैं तो a1 अपॉन में a2, a1 1 है एंड a2 3 है। b1 अपॉन में b2, b1 -1 है एंड b2 -3 है। माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन में 3 आ गया। c1 अपॉन में c2, c1 -8, c2 -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 16, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल तो है b1 अपॉन में b2 के, बट ये नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। और जब इस तरह का सिचुएशन आता है तब इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है और इसका नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन इसे इक्वेशन का नहीं आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेकंड समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड वाला है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0। यहाँ पे a1 जो है वो 2 के इक्वल है, b1 जो है वो 1 के इक्वल है एंड c1 -6 के इक्वल है, राइट। और a2 जो है वो 4 के इक्वल है, b2 -2 के इक्वल है एंड c2 -4 के इक्वल है, राइट। नाउ अब हम लोग रेशियोज कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन में a2, a1 2 है एंड a2 4 है। कट करते हैं तो 1 अपॉन में 2 आ गया, राइट। b1 अपॉन में b2, b1 जो है 1 है एंड b2 -2 है, राइट। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, राइट। क्योंकि ये 1/2 प्लस 1/2 है एंड ये -1/2 है, राइट। जब इस तरह का सिचुएशन होता है तब इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाते हैं। इक्वेशन कैसे हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं और इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन होता है, राइट। अब इस सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली फाइंड करना है तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे फॉर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 के लिए, राइट। यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक है, जब हमने इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट किया तब हमारा x का वैल्यू 3 आया। पुट करके देख लेते हैं, 2x प्लस में y 0 माइनस 6 इक्वल में 0, राइट। तो 2x इक्वल 6 हो जाएगा, ये -6 है इधर आके +6, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। नाउ जब हमने y का वैल्यू 2 पुट किया तो x का भी वैल्यू हमारा 2 आया, राइट। इसमें पुट करके देख लेते हैं, 2x प्लस में 2 y के जगह पे 2 पुट किया, राइट, -6 इक्वल में 0, तो 2x -4 इक्वल 0 हो जाएगा।
तो 2x जो है वो 4 के इक्वल हो गया, तो x हमारा कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया, राइट। सिमिलरली जब हमने y का वैल्यू -2 पुट किया तो x हमारा 4 के इक्वल आया, राइट। इसे आप लोग खुद से करके देख लेना सॉल्व। नाउ इसी तरह का टेबल हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। फॉर इक्वेशन 4x - 2y - 4 इक्वल 0, राइट। यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है। जब हमने इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट किया तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 4x माइनस में 0 हो जाएगा, राइट। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, -4 इक्वल में 0, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। जब हमने y का वैल्यू 2 पुट किया तो x का भी वैल्यू हमारा 2 आ गया। आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लेना, वैल्यूज़ को पुट कर लेना y में और x का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। जब हमने y का वैल्यू 4 पुट किया तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया, राइट। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x3 y0, x3 यहाँ पर हो जाएगा और y0 भी हो जाएगा यहाँ पे, राइट। y0 और एक ये पॉइंट हो गया x3 एंड y0, राइट। सेकेंड पॉइंट है x2 y2, x2 y2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, x2 हो गया y2 हो गया, राइट। थर्ड पॉइंट है x4 y-2, x4 और y-2, ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट क्या है, x4 और y-2, राइट। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ बन गया, राइट। दूसरे के लिए x1 है y0 है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट x1 और y0 हो गया, राइट। दूसरा x2 y2, x2 y2, यही पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट x2 y2 हो गया। तीसरा x3 एंड y4, x3 और y4, ये वाला पॉइंट आएगा, राइट। यहाँ पर x3 है एंड y4 है। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ब्लू वाला जो पॉइंट है वहाँ पे, राइट। और ये क्या कहाँ पर है, x हमारा इस पॉइंट पे 2 है एंड y जो है वो भी 2 है, तो इस पॉइंट के लिए क्या हो गया 2,2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x जो है वो 2 एंड y भी 2, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।